हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। इसका जो दोस्तों इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और जो फॉर्म की लास्ट डेट रखी है दोस्तों वो 11 सितंबर तक रखी है। 11 सितंबर तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन देखी जाए तो कुछ पोस्ट जो है वो 12th पास वालों के लिए है, कुछ पोस्ट जो है 10th पास प्लस आईटीआई वालों के लिए रखी गई है। दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 267 यानी 267 इसमें पद रखे गए हैं। साथ ही दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया, जैसे कि आपकी एज लिमिट क्या रखेगी, इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस तरह की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यह इसका नोटिफिकेशन रहा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों यह नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो कि करीब 25 यानी 25 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम आपको मेन मेन पॉइंट बता देंगे। बाकी अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ से आप दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं तो वहीं हमारे द्वारा डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप एक एक चीज़ खुद देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के आरंभ तिथि जो दी गई है वो देख लेते हैं। तो 22/8 यानी 22 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और जो दोस्तों लास्ट डेट रखी है 11 सितंबर 2024 तक रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे है, इसमें पदवार रिक्तियाँ यानी कि पोस्ट वाइज डिटेल्स देख लेते हैं, वैकेंसी कितनी रखी है कैटेगरी वाइज भी। तो सबसे पहले जो कैटेगरी यानी सबसे पहले पोस्ट जो रखी गई वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है ऑपरेटर की, दूसरी जो पोस्ट है वो मेंटेनर की पोस्ट रखी गई है। फिर दोस्तों ऑपरेटर के लिए टोटल पदों की संख्या 152 है, जिसमें दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों 30 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट और जनरल वालों के लिए जो है 61 पोस्ट रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट और टोटल जो है बी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट। और इसमें दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो है उनके लिए 1 पोस्ट, और तो टोटल पदों की संख्या 153 इसमें रखी गई है, ए और प्लस बी दोनों कैटेगरी की मिला के। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है वो है मेंटेनर की, तो इसमें टोटल पदों की संख्या ऐसे 115 रखी गई है, जिसमें दोस्तों एससी यानी एससी कैटेगरी के लिए एक 19 पद रखे गए हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 14 पद रखे गए हैं, क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों 23 पद रखे गए हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 11 पद रखे गए हैं, और जनरल वालों के लिए दोस्तों 48 यानी 48 पद रखे गए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूबीडी के लिए दोस्तों 5 पद, और टोटल जो है बी पोस्ट के लिए इसमें 11 पद रखे गए हैं। वहीं दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी सेकंड के लिए इनमें 5 पोस्ट रखी गई है, टोटल 126 इसमें पद रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या 267 रखी गई है, और ऐसे पीडब्ल्यूबीडी इनको सबको मिला के टोटल पदों की संख्या 279 इसमें रखी गई है। बाकी दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं क्या रखा गया है। तो यहाँ पास आपको जो है दिया गया है मेंटेनर की पोस्ट के लिए ट्रेड से कितनी वैकेंसी दी गई है वो भी दिया गया है नीचे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सारे जो है इधर ट्रेड दिए गए हैं और साथ ही इधर जो है वैकेंसी किस पोस्ट के लिए कितनी है वो दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं बेंचमार्क निःशर्त जन पीडब्ल्यूबीडी की आरक्षण की बात इसमें की गई है नीचे। तो ये हमारे काम का मतलब उतना नहीं है, इसको अगर आपको देखना है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं नीचे, नहीं तो दोस्तों क्योंकि जो है नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों पदनाम अनिवार्य अर्हता यानी पदनाम और जो एजुकेशन इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले पोस्ट है जो ऑपरेटर पोस्ट है, उसके लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, या फिर आईएससी से विज्ञान विषयों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषय के साथ सामूहिक रूप से कम 50% मार्क्स के साथ जो है 10+2 आपके साथ होना चाहिए। पोस्ट जो ऑपरेटर पद है उसके लिए होना चाहिए। फिर दोस्तों आगे है कम से कम एसएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में भी होना चाहिए, ये ऑपरेटर पद के लिए। दोस्तों इसमें जो दूसरी पोस्ट है मेंटेनर की, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो 10th होना चाहिए विज्ञान एवं गणित विषय से अलग अलग। साथ ही दोस्तों न्यूनतम इसमें भी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास संबंधित ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर और दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर, इन सब में से किसी एक से भी आपके पास जो है आईटीआई का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों उन ट्रेडों के लिए जिनकी आईटीआई कोर्स केवल 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव यानी 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपका आईटीआई जो है 1 साल वाला है तो उसके लिए आपके पास 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 साल वाला आईटीआई है तो वो फिर एक्सपीरियंस की आवश्यकता उसमें नहीं है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कम से कम एसएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी आपका विषय होना चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें नोट में दिया गया है आईटीआई का प्रमाण पत्र उस संकाय ट्रेड में होना चाहिए जिसका संबंध ऑर्डिनेंस में
में प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के क्षेत्र में से हो, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उसी जो है ट्रेड से आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं, तो ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें शारीरिक मानक यानी कि ऊंचाई वजन की बात कर लेते हैं, अगला जो पॉइंट है। तो यहाँ दोस्तों दिया गया है, यहाँ देखिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहली पोस्ट के लिए और दूसरी दोनों पोस्ट के लिए आपकी जो हाइट है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और न्यूनतम जो वेट यानी वजन है आपका 45.5 किलो होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर आपको दोस्तों पोस्ट अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऑपरेटर पोस्ट के लिए भी और मेंटेनर पोस्ट दोनों के लिए भी। फिर दोस्तों इसमें आगे वेतन लेवल यानी आपको अनुमानित मासिक जो है वेतन कितना दिया जाएगा वो देख लेते हैं। तो श्रेणी फर्स्ट यानी ऑपरेटर पोस्ट के लिए भी और मेंटेनर पोस्ट दोनों के लिए, तो जो फर्स्ट ईयर है यानी पहले साल आपको 20,000 पर माह दिया जाएगा, पर मंथ जो है 20,000 दिया जाएगा। वहीं दूसरे साल से दोस्तों आपको 22,000 रुपये प्रति माह जो है दिया जाएगा। उसके अलावा बुक भत्ता, बुक अलाउंसेस वगैरह दिया जाएगा 3,000 रुपये, ये भी दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत संबंधित प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को संशोधित वेतन संरचना वेतन मैट्रिक्स सीएससी आरपी नियम 2016 और अंतर्गत 21,700 रुपये में लेवल 3 में तकनीशियन बी ग्रुप सी के पद हेतु नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। प्रचलित नियमों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्य निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी प्रदान की जा सकती है। तो फिर लास्ट में जो दोस्तों आपकी अतिरिक्त जो है वेतन वृद्धि वो आपको 32,550 रुपये टोटल जो है दिया जाएगा। इसमें लेवल 3 के जब टेक्नीशियन बी की पोस्ट में आप पहुंच जाएंगे तो 21,700 रुपये आपका वेतन जो है बेसिक पे रहेगा, और 10,850 रुपये जो है आपका ये 50% दर महंगाई भत्ता और ये सब टीए मिला के आपका जो है टोटल सैलरी 32,550 रुपये दी जाएगी। आगे दिए गए दोस्तों भत्ते, परिवहन भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता, ये सारी चीज़ जो है आवास भत्ता, ये सारा चीज़ आपको इसमें दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आय सीमा आपकी क्या रखी गई है, यानी कि मिनिमम आय और मैक्सिमम आय कितनी रखी वो देख लेते हैं। आपकी जो मिनिमम एज है दोस्तों 11/9/2024 तक आपकी मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज रखी है 24 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कैटेगरी वाइज जो एज में छूट भी दी गई है, तो यहाँ दिया गया है, तो यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष में आयु में छूट दी जाएगी, तो उनकी 24 और प्लस 5 यानी 29 साल उनके लिए हो जाएगा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों बेंचमार्क निःशक्त वाले यानी कि अनारक्षित ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष की जो है एज में छूट दी जाएगी पीडब्ल्यूबीडी के लिए दोस्तों। वहीं पीडब्ल्यूबीडी के लिए इसमें जो एस टी कैंडिडेट है उनके लिए 15 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी के उनको 13 साल की एज में छूट दी जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों इन सबको एज में इतनी इतनी छूट दी जाएगी। तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी जो है टोटल मैक्सिमम एज 35 वर्ष की गई है। दोस्तों इसमें आगे है तैनाती का प्लेस यानी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी, तो यहाँ दिया गया है इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को रावत भाटा राजस्थान एनसीपीआईएल में तहत एनसीपीआईएल में जो है तैनात किया जाएगा, तथापि उन्हें यथावश्यक भारत में किसी भी स्थान पर सेवाएं प्रदान करनी होंगी एवं किसी भी अन्य इकाई स्थल मुख्यालय मुंबई एनसीपीआईएल की आगामी परियोजनाओं में निगम के हितों के अनुसार तैनात किए जा सकते हैं। यानी अभी तो आपको यहाँ रावत भाटा राजस्थान में किया जाएगा, उसके अलावा इसमें आपको भारत में कहीं भी भेज सकते हैं मुख्यालय मुंबई के तहत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे प्रशिक्षण की अवधि क्या रहेगी, तो वो देख लेते हैं। जो आपकी प्रशिक्षण की पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितने साल का रहेगा, तो 2 वर्ष का इसमें प्रशिक्षण की अवधि रहेगी। ठीक। फिर दोस्तों इसमें आगे इसमें एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड भरा जाएगा इसके लिए, तो श्रेणी वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु के लिए है, तो चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा। एक बॉन्ड आपको भरना साइन करना होगा। बॉन्ड में क्या है दोस्तों, तो अवधि प्रशिक्षण अवधि के 3 गुना होगी, जिसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष की होगी। ठीक है, अधिकतम अवधि 5 वर्ष की हो सकती है। और बॉन्ड का उल्लंघन करने पर दोस्तों बॉन्ड का जो है न्यूनतम जो है वो 2 वर्ष का या 5 वर्ष का अधिकतम हो सकता है आपका। अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो जितने भी आपको राशि दी जाएगी वो जो है आपको वापस करना पड़ेगा, ये भुगतान आपको वापस करना पड़ेगा, ये बॉन्ड है। फिर दोस्तों इसमें यहाँ दिया गया है कि प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत 5 वर्ष में जो है 5,07,000 रुपये जो है आपको मिलेगा। तो इसी का यही बॉन्ड रहेगा दोस्तों। ये फिर आपको अगर आप बॉन्ड बीच तोड़ते हैं तो ये जो पैसा है ये अमाउंट है आपको रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आगे है इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो वो देख लेते हैं। जो इसमें चयन प्रक्रिया की प्रोसेस है, तो इसमें दिया गया दोस्तों लिखित परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा तथा दूसरी प्रगत परीक्षा होगी, शारीरिक मानक दस्तावेज सत्यापन, ये सारी चीज़ें जो है होगा। और फिर दोस्तों इसमें फर्स्ट यानी ऑपरेटर पोस्ट के लिए भी और जो मेंटेनर पोस्ट है दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। यानी कि दोस्तों आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स होगा, फिर टेस्ट सेकंड होगा, एडवांस टेस्ट होगा, फिजिकल भी होगा दोस्तों, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होगा।
उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है अंतिम चयन हेतु अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर से उत्तीर्ण करना होगा। सभी जो है प्रक्रिया में आपको उत्तीर्ण होना होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है लिखित परीक्षा जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, तो वो देख लीजिए क्या दिया गया है। तो ओएमआर आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी 1 होगा, आपका 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण जो है दोस्तों 1 घंटे का पेपर रहेगा और दूसरा चरण जो है वो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, स्टेज सेकंड एडवांस पेपर जो रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा या अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एवं छँटनी परीक्षा होगी। छँटनी परीक्षा का समरूप सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन होगा और निम्नानुसार समरूप होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला पेपर होगा सभी के लिए कॉमन होगा, बाकी सेकंड वाला जो मेंस पेपर होगा दोस्तों वो सबका अपना ट्रेड वालों के लिए अलग और ऑपरेटर वालों के लिए जो है अलग-अलग पेपर होगा। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि आपका जो है सिलेबस इसमें क्या दिया गया, तो जैसे आपका मैथमेटिक्स रहेगा 20 क्वेश्चन मैथ के, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन जो है आपका जीके के यानी करंट अफेयर्स के रहेंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, इसमें प्रत्येक सही का 3 अंक दिए जाएंगे और अगर एक एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो दोस्तों 1 अंक जो है काटा जाएगा, यानी इसमें माइनस मार्किंग भी है। क्वालीफाइंग मार्क्स दिया गया है कि कितने आपको पाना है जनरल वालों के लिए और यहाँ दोस्तों ओबीसी के लिए, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। उसका बाद दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं, तो इसमें दोस्तों यात्रा भत्ता की बात की गई, यानी इसमें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, लेकिन एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट जो हैं तो उनको दोस्तों यात्रा भत्ता भी इसमें दिया जाएगा। इसमें दिया गया रेल किराया सामान्य श्रेणी के बस किराए का भुगतान नियमानुसार लघुत्तम मार्ग से किया जाएगा, ये भी किया जाएगा। उसका दोस्तों मूल दस्तावेजों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट के लास्ट में। उसका दोस्तों इसमें वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसको हम बता देते हैं। जन्मतिथि साक्ष्य यानी आपका डीओबी प्रूफ होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कक्षा 10th उत्तीर्ण होने के अंक पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। ठीक है, फिर विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, लीविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों शैक्षिक तकनीकी व्यावसायिक योग्यताओं से संबंधित प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर के लिए निर्धारित सभी प्रमाण पत्र मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय उनके संस्थान के अनुमोदित होने, मान्यता प्राप्त होने तथा पाठ्यक्रम से संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने, मान्यता प्राप्त होने के समर्थन में संस्थान के प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यह भी आपको लेके जाना है। उसका दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने सीजीपीए प्रणाली के अनुसार ग्रेड अवार्ड किया जाता हो, उनके विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सीजीपीए प्रणाली के अनुसार ग्रेड को उपयुक्त प्रतिशत में परिवर्तित करने का साक्ष्य जो पद के लिए विज्ञापित आवश्यकता को पूरा करना चाहिए प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है, दिया गया है। दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ ये दिया गया है नीचे। तो आवेदन कैसे करना है, तो पात्र को यानी जो कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों वेबसाइट जो दी गई है www.npcilcareers.co.in, इसका जो वेबसाइट का लिंक है दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप सीधे क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों इसी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना है, अन्य किसी माध्यम से जो है आपका फॉर्म जो है वो नहीं भरा जाएगा। तो इसलिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट से ही, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म जो है फिल करना है। और इसमें नीचे डेट भी दी गई है दोस्तों, 22 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और जो फॉर्म की लास्ट डेट रखी है दोस्तों इसका 11 सितंबर से इसका जो लास्ट डेट फॉर्म की रखी गई है, 11 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे नीचे दिया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, अधिकतम जो फ़ोटो की साइज़ हो 50 केबी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अगर कुछ आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।